अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजर नवाज। वेलकम टू आवर शो टॉक इट आउट। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ही दौर है। लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अर्निंग कर रहे हैं अपने टैलेंट्स और स्किल्स दिखा के, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स एक्सेट्रा। तो आज बहुत ही वेल नोन हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, मरियम राजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। तो मरियम, आपको तो पता होगा कि सोशल मीडिया में हर इंसान का कोई मतलब गोल होता है और पैशन होता है। हर इंसान का आइडियल होता है कि वो जिसकी सक्सेस वर्क से बहुत इंस्पायर होता है। तो आपकी मतलब क्या इंस्पिरेशन रही और फिर कब अपनी जर्नी स्टार्ट की? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी इंस्पिरेशन थी पीटर मैकैन, बिकॉज मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और उस वक्त मतलब हर टाइम उसको देखती थी और लाइक कि मुझे बस इस तरह की फोटोग्राफी करनी है। तो तब मैंने स्टार्ट किया था। मैथ्स को भी मैंने सभी रखा था कि मुझे वीडियो में इंटरेस्ट था। उस वक्त बस फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, इतना नहीं पता था कि आगे भी कुछ होगा। तो मुझे था कि पेड फोटोग्राफी जैसे एज अ फोटोग्राफर ही आगे करियर परस्यू करना है। तो उस वक्त ये सारा सीन था। फिर मैं मैथ्स को में आई, वो भी इसीलिए इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी पहले, बिजनेस साइड। तो वो सब छोड़ के अपने इंटरेस्ट के लिए फिर यहाँ आई थी। तो फिर आगे तो शुरू से ही आपका एज एन इन्फ्लुएंसर आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले हाँ, पहले था एज अ फोटोग्राफर स्टार्ट करी। ठीक। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया टाइम टू टाइम चेंज होता है, इंस्टाग्राम में ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। तो आप इसके साथ आप कैसे अपने फॉलोअर्स को एंगेज करती हैं, कनेक्शन कैसे बिल्डअप करती हैं? ट्रेंड जैसे मैंने बोला ना, मैंने फोटोग्राफी में स्टार्ट किया था। तो जब मैं नमल आई, नमल में लाइक 2022 था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर था मेरा। तब नया ट्रेंड आया था रील्स का। तो अब मैं फोटोग्राफी तो वैसे करी थी अपने पेज पे डाल दी नॉर्मल। तो वो आपको पता है, तो जब ट्रेंड चेंज हुआ रील्स पे आया, तो फोटोग्राफी को पिक्चर्स कौन देखते थे इस तरह। फिर मैंने रील्स बनाना शुरू की, नमल की रील्स। अब लिंक और जो बूस्ट हुई वो क्योंकि नमल का कंटेंट था और मैं ऑडियंस मतलब मेरी सारी ऑडियंस नमल की थी। मैं भी नमल कंटेंट बना रही थी, नमल की डे लाइफ रील्स बना रही हूँ वो। तो इस तरह से फिर लोग कनेक्ट करते थे और लोग रिलेट करते थे उस कंटेंट से। लोग देखते थे, फिर जब रियल लाइफ में मिलते थे कि अच्छा ये मरियम राजा है, ये इसका कंटेंट देखा है, ये रील देखिए। तो ऐसे होता है कि आप फिर वही ऑडियंस को भी वही कंटेंट दे रही हो जो उनके रिलेटेबल है। तो फिर वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको आपकी खुशी रास नहीं होती, वो आपका जो है ना कि कहते हैं नेगेटिव कमेंट करते ही करते हैं। तो आपका फिर ऐसे लोगों से क्या डील कैसे डील करती है? नेगेटिव जब तक रील्स बनाते थे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, लेकिन जब ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर वाली साइड पे आए तो फिर लोग ड्रेसिंग पे कमेंट कर लिया कभी कभी इस तरह। फिर पहले मैं हिजाब में कभी दुपट्टा नहीं करती थी। अब जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया तो मैं कभी कभी टर्बन करती हूँ, कभी डिफरेंट स्टाइल से ना। देर लाइक ये क्या, ये तो फैशन है, ये हिजाब नहीं है, ये पर्दा नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो फिर वो रिलीजियस साइड पे चले जाते हैं, थोड़ा वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं लोग। बट है वो फिर इसको आप अवॉइड करना पड़ता है। लास्ट कुछ दिनों में मतलब रमजान है, वैसे ही लोग थोड़े वो हुए होते हैं, तो तब बहुत होता था ऐसा। फिर मैंने कहा तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मतलब लेकर बंदा बहुत बाउंड हो जाता है अपनी लाइफ में। तो टाइम भी बहुत चाहिए होता है पर्सनल लाइफ को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी टाइम मांगता है। तो आप इस साथ कैसे मैनेज करती हैं? मेरा ये सीन था कि मैं मॉर्निंग में जॉब करती हूँ, इवनिंग में मेरी यूनिवर्सिटी होती है। तो मतलब जो बीच का टाइम है ना, मतलब ऑफिस में कई दफ़ा मैं अपने बैठ के स्क्रिप्ट सीख रही होती हूँ। रमज़ान में बहुत मुश्किल हो गई थी। रमज़ान में हमारे मर्ज भी हो रहे थे एंड पे। तो उस टाइम पे आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर आपके पास रात का टाइम होता है, तो फिर मैं सिर्फ रात में बैठे कंटेंट लिख रही होती थी या कभी सहरी के बाद इस तरह। तो अभी जो वाली जो वीडियो है सारी वो मैंने रमज़ान में की थी। तो वो कंटेंट फिर मैं बैठ के सहरी को लिखती थी, फिर सुबह ऑफिस, फिर दिन को यूनिवर्सिटी। और मैं शूट भी सारी यूनिवर्सिटी में किए तकरीबन वो। तो फिर वो साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही शूट करती थी। मैं मोस्टली कंटेंट यूनिवर्सिटी के बारे में ही था। तो फिर वो आपको थोड़ा इजी हो जाता है कि आप मैनेज कर लेते हो। लोगों को बहुत ज़्यादा पीआर पैकेज रिसीव होते हैं। जैसे कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड भेजते होते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? एज ए इन्फ्लुएंसर आई वुड से कि आप आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर हैं वो पीआर पैकेज की वजह से ही उनका कंटेंट चल रहा होता है। तो पहले मुझे भी पेड नहीं आते थे। अब मतलब जो पेड पीआर आते हैं तो फिर और आपको मोटिवेशन होती है कि अच्छा अब आपका पैसा भी आ रहा है। तो वो फिर एज एन इन्फ्लुएंसर आप और ज्यादा वो करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो काम में। तो यू कैन सी बिजनेस या आपकी जॉब बन जाती है इन्फ्लुएंसर भी। तो वो फिर उस तरह फिर ऑब्वियसली जब पैसा आता है तो फिर आप और कंटेंट बनाते हो। तो और कहीं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसी तरह ऑब्वियसली कमा रहे हैं। तो दिस इज रियल बिजनेस यू कैन से। तो अभी तक एज एन इन्फ्लुएंसर आपका क्या ऐसा फेवरेट मोमेंट का एक्सपीरियंस है कि जो अभी जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मतलब उनकी उम्मीदों को बढ़ाया बनना चाहते हैं? वैसे तो नॉर्मली आप मोटिवेट हो जाते हो जब कोई आपने गुजरी होगा कि अच्छा आपको मैंने कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा है, ये है वो। तो फिर आप आपको थोड़ी होती है। और वैसे अभी जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ना रमजान के बाद से, तो उसके बाद काफी मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करें। जैसे इकबाल बदर वाली वीडियो थी तो उसमें इरफान जुनेजो ने लाइक किया, मतलब ही इज माय मोटिवेशन फॉर ऑल दिस ना। तो उसने लाइक की और फिर 2-3 लोगों ने फॉलो किया। तो फिर
जब वो लोग आपको रियल क्रिएटर्स फॉलो करते हैं तो आपको होता है कि अच्छा दिस इज नाउ वर्थ इट, तो फिर आप और मोटिवेट होते हो। तो या तो अभी आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान वैसे अब जो मुझे इस फील्ड में आगे था, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थी, मतलब जो मेरा मेन गोल था कि डॉक्यूमेंट्रीज का। तो अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के बाद, मतलब ये 1 साल यूनिवर्सिटी करेगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्रीज वाला सीन स्टार्ट। सो एट लास्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपने इन्फ्लुएंसर्स को जो इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं कि वो किस तरह से सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं? आई वुड से कि ऑर्गेनिक कंटेंट रखिए, मतलब फुल कॉपी पेस्ट ना करें और बहुत क्रिंज कंटेंट ना करें। मतलब आप क्रिंज कंटेंट बना के कुछ टाइम के लिए व्यूज या कुछ टाइम के लिए वायरल हो सकते हो, आपका अकाउंट पे रीच भी आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो व्यूज पे अगर मिलियन व्यूज भी आ गया तो आपकी वो वर्थ नहीं होगी, वो रील की वर्थ होगी और बस खत्म हो जाएगा। तो आई वुड से कि कंटेंट ऐसे क्रिएट करो जो ऑर्गेनिक हो, आप मतलब मेहनत करके बनाओ और लोग उससे आपके कंटेंट से इंस्पायर होके वैसा कंटेंट बनाएं या उसको फॉलो करें। तो बेशक उस पर व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि क्रिंज कंटेंट होता है उस पर 2-2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज भी हो जाते हैं, और आपके ऑर्गेनिक कंटेंट पे व्यूज नहीं भी आते। ऐसा भी होता है कि आप अगर मेहनत करके कंटेंट बना रहे तो व्यूज नहीं आ रहे, बट आई वुड से कि आप बनाओ, इंशाल्लाह आपकी व्यूज आ जाएंगे, तो वो एक परमानेंट होगा। एक टेम्परेरी व्यूज के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपको बात करने। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को देखने का आज के सामने बहुत कुछ सीखा और समझा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।